नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। आज की हमारी कहानी राजस्थान के जोधपुर की रहने वाली एक लड़की की है जिसका नाम सोनिया है। तो चलिए अब ये कहानी सोनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। इस कहानी में आपको डर के एहसास के साथ साथ ज़िंदगी के एक ऐसे पहलू के बारे में भी पता चलेगा जिसके बारे में शायद आप में से बहुत से लोग अनजान हैं। इस कहानी को सुनकर आप लोगों को इस बात का एहसास होगा कि आप लोग जो ज़िंदगी जी रहे हैं उससे आपको कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस कहानी के अंदर आज जिस लड़की की डरावनी दास्तां में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उस लड़की के जीवन की कहानी सुनकर आप में से बहुत सी महिलाओं को इस चीज़ का एहसास होगा कि इस कहानी में जो किरदार है जिसका नाम सोनिया है, उसकी तुलना में तो आप अपने जीवन में कुछ भी दिक्कतों का सामना नहीं कर रही हैं। अगर आप आज की इस कहानी में इस लड़की जिसका नाम सोनिया है उसकी आप बीती सुन लेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इस दुनिया में शहरों की और ऐशो आराम की ज़िंदगी से कुछ ही घंटे और कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर लोग ऐसा जीवन जीने पर भी मजबूर हैं जहां उनको अपने जीवन का गुजारा करने के लिए हर पल हर चीज़ में संघर्ष करना पड़ता है। और कभी कभी इस संघर्ष की वजह से कुछ ऐसे बेहद ही खतरनाक और डरावने हादसे हो जाते जिनके बारे में सुनने वालों की भी रूह कांप जाती है। और आज की हमारी इस कहानी में आप एक ऐसी ही बेहद डरावनी और दिल को झकझोर देने वाली कहानी को सुनाने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों के मुंह से यही निकलेगा कि यह आप लोगों के जीवन का आज तक का सबसे ज़्यादा और सबसे भयंकर डरावना अनुभव था। अब आप लोगों का ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए सीधा आज की कहानी पर आते हैं दोस्तों। मेरा नाम सोनिया है और मैं राजस्थान के जोधपुर ज़िले की रहने वाली हूँ। हमारा गांव हिंदुस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जो कि आधुनिकता के सभी संसाधनों से काफ़ी परे हैं। और इसी वजह से आज आप लोगों को एक बेहद ही डरावनी कहानी सुनने को मिलने वाली है, क्योंकि अगर हमारे गांव में आधुनिकता के संसाधन होते तो मेरे जीवन में मेरे साथ वह डरावना हादसा कभी भी नहीं होता और ना ही आप लोगों को आज ये डरावनी कहानी सुनने को मिलती। लेकिन अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि आखिर आज की इस कहानी में ऐसा क्या है जो इस कहानी को सुनाने से पहले ही आप लोगों से इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। तो इसको जानने के लिए आपको आज की इस कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहना होगा। ये बात आज से लगभग 30 साल पहले की है। उस वक्त मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं अपने मायके से अपने ससुराल वाले गांव गई थी। उस गांव में जाने के बाद मुझे जल्दी ही यह समझ में आ गया था कि अब यहाँ पर मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों से भरी होने वाली है, क्योंकि उस गांव में जो सबसे बड़ी समस्या थी वह समस्या पानी की थी। वहाँ पर पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं थी और जो पीने का पानी था वह भी गांव की औरतें गांव के पास में ही बने एक कुएं से लेकर आई थी। लेकिन अब आगे जो मैं आपको कहने वाली हूँ उसको सुनकर आप लोगों को एक धक्का सा लगने वाला है। और वह यह बात है कि गांव का जो सबसे ज़्यादा नज़दीक पानी का कुआं था वह उस गांव से लगभग 6 किलोमीटर दूर था और वह भी कोई ज़्यादा बड़ा कुआं नहीं था, बल्कि वह दिखने में तो एक छोटी बावड़ी की तरह ही दिखता था, लेकिन उसकी गहराई लगभग 80 से 90 फीट के लगभग थी। अब गांव में जो पीने का पानी था वो भी उस 6 किलोमीटर दूर बने कुएं से ही लाया जाता था और गांव में पानी लाने की सारी जिम्मेदारी गांव की महिलाओं की ही होती थी, क्योंकि मर्द लोग तो अपने अपने काम पर निकल जाया करते थे। कोई तो गांव में बकरियां चराने का काम करता था तो कोई किसी के यहाँ मजदूरी करने के लिए जाया करता था। और इसी वजह से उस वक्त हमारा वो गांव गरीबी रेखा से भी नीचे अपना जीवन यापन कर रहा था और ना ही वहाँ पर उस ज़माने की कोई सुख सुविधाएं मौजूद थी। उस गांव में सभी घर कच्चे, जिसकी वजह से रात के वक्त गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में बाहर की तरफ ही चारपाई डालकर खुले में ही सोया करते थे। लेकिन जो गांव में पानी की समस्या थी
वह गांव की महिलाओं के लिए गले की हड्डी बनी हुई थी, क्योंकि इतनी दूर जाकर पानी लाना और पानी लाने के बाद घर के सारे काम करना, ये सब काफ़ी ज़्यादा थका देने वाला काम होता था। क्योंकि एक औरत एक बार में सिर्फ 2 या 3 मटके ही पानी ला सकती थी और 2-3 मटकों से तो घर के सभी लोगों के नहाने धोने का काम चलने वाला था। नहीं, इसी वजह से घर में एक औरत को तो दिन के 3 जाकर पानी आने के ही करने होते थे। लेकिन उस गांव में मुझे जो सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ लगी वह यह थी कि उस गांव की औरतें दिन की बजाय रात के वक्त पानी लाने का काम ज़्यादा किया करती थी। उन औरतों को रात के उस अंधेरे में पानी लाता हुआ देखकर मैं सोचती थी कि इनको इस रात के अंधेरे में इतनी दूर जा पानी लेकर आने में डर नहीं लगता क्या? क्योंकि उस ज़माने में चारों तरफ सिर्फ झाड़ ही झाड़ हुआ करते थे और दूर दूर तक सिर्फ वीरान पड़ा खुला मैदान, जो कि उस रात के अंधेरे में काफ़ी ज़्यादा डरावना लगता था। लेकिन उस घने अंधेरे में भी उस गांव की औरतें अपने अपने हाथों में मटके लेकर उस कुएं की तरफ पानी लाने के लिए निकल जाया करती थी। जब मैंने पहली बार उनको रात के वक्त पानी लाते हुए देखा तो मैंने सोचा कि शायद दिन के वक्त काफ़ी ज़्यादा धूप पड़ती है। इसी वजह से गांव की यह औरतें रात के वक्त उस कुएं से पानी लाने के लिए जाती हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब मेरे घर वाले से मुझे उन लोगों के रात के वक्त पानी लाने की असली वजह पता चली तो उसको जानकर मैं भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी। दरअसल मेरे घर वाले ने मुझको बताया कि जिस कुएं से गांव की सभी औरतें पानी लेकर आती हैं, उस कुएं की एक खासियत है कि उस कुएं का पानी दिन के वक्त धूप की वजह से धीरे धीरे कम हो जाता है और दोपहर होते होते उस कुएं का पानी बिल्कुल अपनी तलहटी में चला जाता है, जिसकी वजह से उस कुएं में से पानी निकालने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन जैसे ही दिन ढलने के बाद धूप कम होती है और चारों तरफ ठंड होती है तो उस कुएं का पानी फिर से ऊपर आ जाता है और एक ही बार में काफ़ी ज़्यादा पानी बाहर निकाला जा सकता है। इसी वजह से गांव की यह औरतें रात के वक्त उस कुएं से पानी लाने के लिए जाती हैं। लेकिन जब मेरी शादी को 2-4 महीने हो गए थे तो धीरे धीरे मुझे उस कुएं के बारे में कुछ और भी सुनाई पड़ता है, और वह सब मैंने गांव की उन्हीं औरतों से सुना था जो औरतें रात के वक्त उस कुएं से पानी लाने के लिए जाया करती थीं। उन औरतों से मैंने सुना कि उस कुएं के आसपास एक डरावनी आत्मा का साया है और वह आत्मा एक औरत की ही है जो कि आज से कई साल पहले हमारे इसी गांव में रहती थी। लेकिन उस औरत ने इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी और तभी से उस औरत की वह डरावनी आत्मा उस कुएं के आसपास में ही भटकती है, और जो कोई भी रात के वक्त या दिन में दोपहर के वक्त अकेले उस कुएं से पानी लेने के लिए जाता है तो वह डरावनी आत्मा उसको दिखाई देती है। उस आत्मा ने पहले भी गांव की कई औरतों को अपना शिकार बनाया है। आज तक जो कोई भी उसके चंगुल में फंसा है वह जिंदा वापस गांव नहीं लौटा है। सुना है वह दिखने में बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और जो कोई भी एक बार उसको अपनी आंखों से देख लेता है तो उसके उस डरावने रूप को देखकर डर के मारे मर जाता है। और अगर उस आत्मा का वो डरावना रूप देखने के बाद भी कोई उसके डर से नहीं मरता है तो फिर वह आत्मा उसका वह हाल करती है कि गांव वालों को उसकी लाश के ऊपर कपड़े भी नहीं मिलते हैं। आज से पहले जितनी भी औरतों की लाश उस कुएं से पानी लाते वक्त गांव के लोगों को मिली है, उनमें से किसी की भी लाश के ऊपर कपड़े नहीं मिले। जब उन गांव की औरतों के मुंह से मैंने वह बात सुनी तो मैं उनसे कहती हूँ कि अगर उस कुएं से पानी लाने वाली औरतों के साथ कई बार ऐसे डरावने हादसे हो चुके हैं और कई औरतों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी है, जिसके बारे में आप लोग कह रहे हैं कि उनको वह डरावनी आत्मा ही मारती है, जो कि एक औरत की भटकती आत्मा है, तो इतना सब कुछ होने के बाद भी आप रात के वक्त उस कुएं से पानी लेने के लिए क्यों जाती हैं? क्या आपको डर नहीं लगता? और रात के वक्त जाना तो दूर की बात, आपको तो दिन के वक्त भी उस कुएं से पानी लेने के लिए नहीं जाना चाहिए। जब मैंने गांव की उन औरतों से ये बात कही तो वो औरतें मुझसे कहती हैं कि उस कुएं से पानी लाना हम सबकी मजबूरी है, क्योंकि अगर हम उस कुएं से पानी लेकर नहीं आएंगे तो हम सभी लोग प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि आसपास में उस कुएं के अलावा दूसरा कोई पानी का कुआं भी नहीं है। और अगर कहीं पर थोड़ा बहुत पानी मिलता भी है तो वो खारा पानी मिलता है,
जो कि पीने के लायक नहीं होता। अगर हम उस कुएं से पानी लेकर नहीं आते हैं तो हमारे घर वाले हमको मारते हैं और हमसे कहते हैं कि कुएं से जाकर पानी लाना तुम औरतों का ही काम है, हम मर्द लोगों का तो सिर्फ कमा कर लाने का काम है, जो कि हम अच्छे से कर रहे हैं। अब अगर हम उस कुएं से जाकर पानी नहीं लेकर आएंगे तो घर वाले से मार खानी पड़ेगी। इसीलिए घर वाले से मार खाने से तो अच्छा है कि हम लोग उस कुएं से जाकर पानी ही ले आए। जब मैंने गांव की उन औरतों से डरने की बात पूछी तो वह मुझे बताती है कि डर तो हमें भी लगता है, लेकिन हमने पहले से सुना है कि वह जो डरावनी आत्मा है वह किसी औरत को अकेला देखकर ही उसको अपना शिकार बनाती है। यानी कि यदि कोई गांव की औरत अकेली उस कुएं से पानी लेने के लिए जाती है तो उस औरत को अकेली देखकर ही वह डरावनी आत्मा उसे अपने चंगुल में फंसा है, और किसी अकेली औरत को ही उस औरत की आत्मा दिखाई देती है। इसी वजह से हम गांव की 7-8 औरतें एक साथ उस कुएं से पानी लेने के लिए जाती हैं। कोई भी औरत अकेली उस कुएं की तरफ पानी लेने के लिए नहीं जाती है, फिर चाहे दिन का समय हो या रात का, क्योंकि लोगों का कहना है कि दिन में भी कई बार उस औरत की आत्मा उस कुएं के आसपास में भटकती रहती है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि उस वक्त हमारा वह जो गांव था वह इतना ज़्यादा वीरान और सुनसान इलाके में बसा हुआ था कि दोपहर के वक्त जब उस रेगिस्तान में धूल भरी आंधियां चलती थीं तो वो रात के घने अंधेरे से भी ज़्यादा डरावनी लगती थी। और मैंने भी कई बार पहले सुना था कि दोपहर के वक्त भी यह जो और डरावनी और बुरी आत्माएं होती हैं यह इधर उधर भटकती रहती हैं। लेकिन जब मैंने इन सभी बातों के बारे में मेरे घर जाकर मेरे घर वाले से पूछा तो वह मुझसे कहते